अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम आए हैं मुगलिया शहज़ादी ज़ेबुन्निसा के मज़ार पर। ज़ेबुन्निसा शहज़ादा औरंगज़ेब की सबसे बड़ी बेटी थी। ज़ेबुन्निसा सूफ़ीज़म से मोहब्बत करती थी। ज़ेबुन्निसा दीन से, इल्म से मोहब्बत रखने वाली शहज़ादी थी। ज़ेबुन्निसा अपने तमाम बहन भाइयों से मुख्तलिफ थी। मुख्तलिफ इस लिहाज से थी कि ये आला पाए की शायरा भी थी। आपकी नज़में पूरे बरे सग़ीर में मशहूर थी। आप ऐसी ऐसी नज़में कहती थी जो कि लोग सुन के अश अश कर उठते थे। आपकी नज़में आपके वालिद यानी औरंगज़ेब के दरबार में, उनके दरबारियों के सामने अक्सर पेश की जाती। एक बार का जिक्र है कि आपकी एक नज़म थी, वो आपके दरबार में पेश की जा रही थी कि एक दरबारी इनकी नज़म का फ़ैन हो जाता है। वो बादशाह से ये ख्वाहिश का इजहार करता है कि मैं ज़ेबुन्निसा को देखना चाहता हूँ, जिसका कलाम इतना बेहतरीन है, वो खुद शहज़ादी कितनी खूबसूरत होगी। मगर चूँकि शहज़ादे औरंगज़ेब के दरबार में और उनके घराने में पर्दे की सख्ती थी, तो ये चीज़ नामुमकिन थी। जब उस दरबारी की ये ख्वाहिश शहज़ादी ज़ेबुन्निसा के कानों तक पहुँची, तो शहज़ादी ज़ेबुन्निसा ने उनको पैगाम भिजवाया कि आपकी ये ख्वाहिश तकमील हो सकती है। उस पैगाम में लिखा हुआ था कि अगर तुम गुलाब तक पहुंचना चाहते हो तो उसकी खुशबू को महसूस करो। यानी कि कहने से ये मुराद था उनका कि अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो मेरे कलाम को महसूस करो, क्योंकि इंसान की असल खूबसूरती उसकी ज़ाहरी शक्ल में नहीं बल्कि उसके कलाम में मौजूद होती है। शहज़ादी को उस वक्त के गवर्नर लाहौर आकिल ख़ान से मोहब्बत हो गई। जब आपने अपनी मोहब्बत का इजहार अपने वालिद मोहतरम यानी कि शहज़ादा औरंगज़ेब से किया, तो शहज़ादा औरंगज़ेब गुस्से में आ गए, तैश में आ गए, क्योंकि उनके घर का माहौल ऐसा नहीं था, तो उन्होंने इस मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं किया। तारीख़दान इस हवाले से दो तारीखें बयान करते हैं। एक ये कि जब आकिल ख़ान की मोहब्बत के बारे में इनके वालिद को पता चला, तो औरंगज़ेब ने, शहज़ादा औरंगज़ेब ने दिल्ली में बुलाया आकिल ख़ान को कि तुम आओ और मुझसे मिलो। और आकिल ख़ान डर गए और नहीं गए कि ये मुझे मरवा देंगे। तो तारीख़दान जो दूसरी तारीख लिखते हैं वो ये है कि आकिल ख़ान जब अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए इनके वालिद के पास आए, तो शहज़ादा औरंगज़ेब ने उनको ज़िंदा आग लगा दी। ये मेरे पीछे ज़ेबुन्निसा का मकबरा मौजूद है। आज से 350 साल पहले ये जब अपनी असली हालत में मौजूद था, इस मकबरे की छत पर सोने के काम हुआ था, हीरे जवाहरात लगे हुए थे और कीमती पत्थर मौजूद थे, जो कि वक्त के साथ साथ और कुछ महाराजा रंजीत सिंह की लूट मार के तहत सब उतार के ले गए। और इसका इतना ज़्यादा खस्ता हाल हो गया था कि अगर आज से 5 साल पहले आप यहाँ पर आते तो आपको देख के इंतहाई दुख होता। अब हम मकबरे के अंदर चलते हैं और देखते हैं ये अंदर से कैसा है। अब हम मकबरे के अंदर आ चुके हैं। तो ये मेरे पीछे जो कब्र है, ये शहज़ादी ज़ेबुन्निसा की कब्र है। तारीख़दान इसके बारे में भी दो तारीख लिखते हैं कि कुछ तारीख़दान लिखते हैं कि शहज़ादी की जो कब्र है वो ये है, और कुछ तारीख़दान लिखते हैं कि जो उनकी असली कब्र है वो यहाँ नहीं, बादशाह अकबर के जो कब्र है उनके पास है, जो कि दिल्ली में मौजूद है। तो ये जो कब्र बनी हुई है ये अब संगमरमर की बनी है। ये पंजाब गवर्नमेंट ने बाद में रिस्टोर की है। लोग ये पहले इसकी ये हालत में थी, पहले और हालत में थी। इस पर उसी तरह फ्रेस्को वर्क हुआ था, इस पर उसी तरह फूल मौजूद थे, जिस तरह जहांगीर मकबरा जहांगीर पर मौजूद थे, मिले थे, और नूरजहाँ के मकबरे पर काम मिला था। ये भी उसी तर्ज पर बनी हुई थी, मगर ये अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। इसको दोबारा से रिस्टोर किया गया है, तो इस वजह से ये संगमरमर की अब दोबारा से बनी है।
बाहर से नज़र आ रहा था उससे कहीं बेहतर अंदर से है। ये इंतहाई खूबसूरत रिस्टोर किया गया है। पिंक कलर का काम हुआ है। यहाँ पर मुख्तलिफ हमें फूल मिलेंगे, सुराहियाँ बनी हुई हैं, मुगलिया तर्ज की जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बाद में बनाई है। ये पहले ऐसा नहीं था। आज से 2 साल पहले यहाँ पे जब मैं आया था तो ये अपनी असली हालत में इस हालत में मौजूद नहीं था, मगर हुकूमत पंजाब ने बेहतरीन काम किया है और इसे रिस्टोर कर लिया गया है। और इसकी जो छत है वहाँ पर फूल बनाए गए हैं और मुख्तलिफ काम हुआ है, ये आप देख सकते हैं। हुकूमत ने बड़े बेहतरीन तरीके से इस जगह को रिस्टोर किया हुआ है। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आएँ और आके विज़िट करें और देखें कि कितना खूबसूरत तरीके से ये हुकूमत ने सारा रिस्टोर किया है। मोहब्बत की नाकामी के बाद ज़ेबुन्निसा आकिल ख़ान की वजह से कुछ उदास रहने लग पड़ी और फिर ये सारा एरिया ज़ेबुन्निसा का यहाँ पे बाग हुआ करता था। वो यहाँ पर आके बैठती थी और बैठने के बाद उनकी यादों में बैठ के नज़में लिखती थी, जो बाद में उनकी वफ़ात के बाद बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुई। ज़ेबुन्निसा ने लोगों की चैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और एक ऐसा उन्होंने किचन बनाया था जहाँ से गरीबों को रोज़ खाना मिलता था, खाना खिलाया जाता था। वो गरीबों को कहती थी कि उनको किस किस्म का खाना पसंद है, वो एक लिस्ट बनवाती थी। उस लिस्ट में वो गरीब अपना खाना लिखवाया करते थे कि ये खाना उन्हें पसंद है और अगले दिन वही उनकी मनपसंद खाने बनते थे। जिस तरह बाकी मुग़ल मोनूमेंट्स में हमने देखा कि वहाँ पे हर मकबरे के गिर्द बाग मौजूद थे और उस वक्त लाहौर को बागों का शहर भी कहा जाता था, तो इसी तरह इस ज़ेबुन्निसा के मकबरे के इर्द गिर्द 600 एकड़ का बाग मौजूद था, जिसकी मेन एंट्रेंस चुबुर्जी थी। जी हाँ, आप जानते हैं कि जो चुबुर्जी है वो मेन एंट्रेंस है इस बाग की। कई लोगों को नहीं पता कि चुबुर्जी मेन एंट्रेंस थी इस बाग की। इस बाग की 2 मेन एंट्रेंस थी, एक चुबुर्जी और एक मुझे यहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि इसके 2 पीछे मोहल्ले हैं, उस मोहल्ले के पीछे है वो। हम देखते हैं कि अगर हमें मिली तो ठीक, अदरवाइज़ हम चुबुर्जी चलते हैं और चुबुर्जी आपको जाके दिखाते हैं कि जो इसकी चुबुर्जी मेन एंट्रेंस थी। जी, चुबुर्जी तो हम आ चुके हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना की वजह से लॉकडाउन कर दिया है और यहाँ पर ये चुबुर्जी का गेट बंद है, जिसकी वजह से हम अंदर नहीं जा सकते हैं। चुबुर्जी की तारीख ये है कि ये इसे चुबुर्जी इसलिए कहा जाता है चौबुर्जी, यानी 4 बुर्जों वाला। जो हम पीछे मकबरा ज़ेबुन्निसा पर होकर आए हैं, ये उसकी मेन एंट्रेंस थी। यानी ये सारा 600-700 एकड़ पर ये बाग हुआ करता था, जिसकी मेन एंट्रेंस ये थी। ये मेन गेट था उस बाग में एंटर होने के लिए। और ये चुबुर्जी बनवाया क्यों गया था? चुबुर्जी इसलिए बनवाया गया था कि ज़ेबुन्निसा एक बार बीमार हो गई, तो उनके वालिद थे जो औरंगज़ेब आलमगीर ने एक हकीम के पास, जो उनके शाही हकीम थे, उनके पास गए उनके चेकअप के लिए। जब शाही हकीम ने चेकअप किया, उसके बाद उन्होंने इसका इलाज ये बताया कि उस वक्त ना इस एरिया के पास दरिया रावी बहता था, तो उन्होंने इसका इलाज ये बताया कि एक दरिया के किनारे पर एक ऐसी इमारत बनाई जाए जहाँ पर शहजादी जाके बैठें सुबह के टाइम जब सूरज की पहली किरण पड़े और उसकी ठंडी हवा लें, जिससे बेहतर हो जाएंगी। तो उनके वालिद ने यहाँ पर चुबुर्जी तामीर करवाया ताकि वो यहाँ पर आके बैठें, और सुबह की जब सूरज की पहली किरण यहाँ पर पड़ती थी तो शहजादी यहाँ पर आके बैठा करती थी, जिससे वो बाद में ठीक हो चुकी थी। अब से कुछ अर्सा पहले तक ये जहाज़ों का अड्डा माना जाता था, यानी यहाँ पर नशेई और चरसी लोग बैठते थे जो कि यहाँ पे नशा करते थे। लोग ताश खेलते थे यहाँ पे और ढोलों वाले यहाँ पर ढोल बजाने के लिए बैठते थे। तो ये हुकूमत पाकिस्तान ने इसे रिस्टोर किया, इस पर काम करवाया और इसे अपनी दोबारा असली हालत में लेकर आ रही है, जो कि उनका एक अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब अगली बार हम यहाँ पर आएंगे तो आपको अंदर का मनाजर भी दिखा सकेंगे, ये अंदर से कैसा दिखता है। आप सब बताना मत भूलिएगा कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।